हेलो यार, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले एरोडोव का बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रहा था आज, लेकिन वो दिन आ गया है। तो जितने लोग अभी कोरोना से बचे हुए हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन यार। ठीक है, हम भी बचे हुए हैं, तुम लोग भी बचे रहो। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फिर से देख लो एक बार कौन कौन से क्वेश्चन हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पे चल रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे सारा एरोडोव खत्म करेंगे, पेपर भी पोस्टपोन्ड होता जा रहा है। तो अच्छे से प्रिपेयर करो, बोर मत हो। ठीक है, तो कहाँ तक हो गया क्वेश्चन? शायद 41 तक हम लोग कर चुके हैं। 46 क्वेश्चन नंबर 46 की बारी है आज। ठीक है, तो देखते हैं। थोड़ा सा टाइम का बाउंडेशन हो गया, मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा है यार, सच बताएं तो करेंगे धीरे धीरे, सारा खत्म हो जाएगा लेकिन ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 करेंगे आज। शायद आज एक ही क्वेश्चन कर पाए, ठीक है, उसका ध्यान देना। तो आज एक ही क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, दो तीन और, अरे सॉरी, मतलब अगला क्वेश्चन के लिए अगर टाइम मिलता है तो वो भी टच कर लेंगे। ठीक है, तो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 46। देखो क्वेश्चन नंबर 46। तो सबसे पहले जितने बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कोरोना से बचे हुए हो तो इसकी खुशी को एंजॉय करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देखो। अब कोरोना काल चल रहा है तो जल्दी जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लो। IIT JEE के पीछे मत पड़ो, परेशान हो रहे हो झूठ मूठ का, क्या पता कोई बचे कि ना बचे। ठीक है, मजाक कर रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 पे। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 46। A dipole with an electric moment P is located at a distance r from a long thread charged uniformly with the linear density lambda। अच्छा जी, मतलब क्या कह रहा है कि एक डाइपोल रखा हुआ है। जैसे मान लेते हैं कि ये थ्रेड है अपना, इसके r डिस्टेंस पे एक थ्रेड रखा हुआ है। मान लेते हैं ये, सॉरी, ये थ्रेड है, मतलब ये जो हम बनाए ये थ्रेड है, ये थ्रेड है, और यहाँ पे एक डाइपोल रखा हुआ है जिसका डाइपोल मोमेंट P दे रखा है। क्वेश्चन में बोल रखा है सिंपल, ए डाइपोल विथ एन इलेक्ट्रिक मोमेंट P, इलेक्ट्रिक मोमेंट इसका P है, इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ लॉन्ग थ्रेड। ये थ्रेड है अपना और यहां से r डिस्टेंस पे लोकेटेड है, और इस पे यूनिफॉर्मली विथ अ लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ लेमडा, और इस थ्रेड पे जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है लेमडा दे रखा है, ये भी बोला हुआ है क्वेश्चन में। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल इफ द वेक्टर P इज ओरिएंटेड। अच्छा, मतलब उनको फोर्स बताना है ऑन द डाइपोल ड्यू टू थ्रेड। ठीक है, डाइपोल के ऊपर थ्रेड की वजह से फोर्स बताना है, लेकिन इसके लिए तीन कंडीशन दे रखी है। एक बार बताना है जब थ्रेड जो है अलोंग द थ्रेड, मतलब थ्रेड के अलोंग हो, मतलब कि थ्रेड के अलोंग का मतलब कि ये थ्रेड है और डाइपोल अपना ऐसे रखा हो। ठीक है, मतलब ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। एक कंडीशन ये है कि एक बार जो है डाइपोल ऐसे रखा हो, मतलब ये थ्रेड है इसके अलोंग रखा हो। और दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, अलोंग द रेडियस वेक्टर r, मतलब एक बार रेडियस वेक्टर, मतलब ये थ्रेड है, ये डाइपोल रखा हो, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। ठीक है, और तीसरी कंडीशन क्या दे रखी है, एट राइट एंगल टू द थ्रेड एंड द रेडियस वेक्टर r। ये दोनों समझ में आया। अब ये देखो थोड़ा सा, तो इसमें क्या होगा कि ये अपना डाइपोल है, और यहां पे क्वेश्चन में बोल रखा है एट राइट एंगल टू द थ्रेड, मतलब थ्रेड के राइट एंगल पे, मतलब ये थ्रेड है तो इसके राइट एंगल पे होगा ऐसे, और r डिस्टेंस पे होगा, मतलब इतना गैप होगा। ऐसा नहीं कि यहां पे चिपक के होगा, वहां पे क्वेश्चन में बोल रखा है कि एट राइट एंगल टू द थ्रेड एंड द रेडियस वेक्टर r, मतलब राइट एंगल है थ्रेड के, मतलब ये जो डाइपोल है ये डाइपोल है, ये थ्रेड है, ये राइट एंगल पे है लेकिन r डिस्टेंस पे है। फील कर पा रहे हो? थोड़ा सा 3D में इसको इमेजिन करना होगा। ये अपनी थ्रेड है और ये अपना डाइपोल है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री होगा और r डिस्टेंस की दूरी पे होगा, यानी कि हम लोग इसको इस तरह से बना देते हैं। ये डॉट मतलब अंदर की तरफ थ्रेड होगा, प्लेन के अंदर की तरफ, और ये अपना डाइपोल होगा, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। ठीक है, तो ये थर्ड वाले में थोड़ा सा इमेजिनेशन की जरूरत है, और ये दोनों तो तुमको सामने सामने दिख रहा है। तो अब कैसे पता करोगे, पहले वो बता दे रहे हैं। तो कुछ नहीं, तुमको फोर्स पता करना है ऑन डाइपोल ड्यू टू थ्रेड। उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है QE, यही करने वाले हैं इन तीनों क्वेश्चन में। ठीक है, हम लोग इस पे फोर्स निकालेंगे, QE की वजह से इस पे फोर्स निकालेंगे, इस पे फोर्स निकालेंगे, और सबको रिजल्टेंट को ऐड कर देंगे। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, यही करना है। और ये Q क्या है, यही है Q। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थ्रेड क्या होता है, दैट इज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, किसी भी थ्रेड की वजह से अगर उसके ऊपर लैम्डा चार्ज डेंसिटी है। तो अपने को फोर्स बताना है ऑन डाइपोल ड्यू टू थ्रेड। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो देखो, क्योंकि क्वेश्चन नहीं समझ में आया होता तो ये समझाने के लिए था, अब एकदम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्व करते हैं, चलो देखो। तो पहला पार्ट क्या है कि अलोंग द थ्रेड, मतलब कि ए पार्ट क्या है कि ये अपना क्या है, ये अपना थ्रेड है, ये थ्रेड है अपना, ये लेमडा इस पे चार्ज डेंसिटीज की दे रखी है, और ये क्या अलोंग द थ्रेड, मतलब ये रखा है डाइपोल। ये जो है माइनस क्यू और ये प्लस क्यू।
हाँ कि ना। तो ये जो थ्रेड है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा होगा, ये आर डिस्टेंस पे रखा है, ठीक है, इसको मत भूलना। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, हाँ कि ना। ये थ्रेड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यही होगा। तो इस वाले प्लस क्यू चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्या वो इधर की तरफ फोर्स लगाएगी, दैट इज क्यूई, और इस वाले क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ फोर्स लगाएगी, हाँ कि ना। ये सब तुम लोग पढ़े होगे बेसिक्स, अगर इरोडोव सॉल्व कर रहे हो तो फोर्स नेट क्या हो जाएगा, दैट इज क्यूई माइनस क्यूई, हाँ कि ना। तो ये फोर्स का जीरो हो जाएगा ए वाले सेक्शन में। देख रहे हो कितना इजी है, मतलब इसी फॉर्मूले को यूज करना है हर जगह और उसका रिजल्टेड कैलकुलेट कर लेना है। तो ये ए पार्ट है, हो गया खत्म, टाटा बाय बाय। चलो बी पार्ट देखो। बी पार्ट क्या है, अलोंग द रेडियस वेक्टर आर। अच्छा जी, अलोंग द रेडियस वेक्टर आर रखा है, तो मतलब ये थ्रेड है, इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखा है और ये आर है, हाँ कि ना। और अलोंग द रखा है, मतलब क्या कहते हैं उसको यार, अलोंग द थ्रेड रखा है। तो ये डाइपोल है और ये अपना डाइपोल मस्त रखा हुआ है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज। और ये जो डाइपोल के बीच का डिस्टेंस होता है दैट इज 2a होता है, याद रखना। ये डिस्टेंस a हो जाएगा, ये डिस्टेंस भी a हो जाएगा, हाँ कि ना। तो अब इसका क्या हो जाएगा, तो देखो प्लस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर लगेगा, दैट इज क्यू ई, हाँ कि ना। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ए। अरे यार तुम लोग कंफ्यूज हो गए, ये हम क्या लिख दिए। ये क्या होता है, आर प्लस ए क्या है, ये डिस्टेंस बिटवीन द थ्रेड एंड द चार्ज। तो क्या चार्ज और थ्रेड के बीच में डिस्टेंस आर प्लस ए है, ये डिस्टेंस आर हो गई और ये ए ऐड कर दिया उसमें हम लोग, ये ए है और ये आर है। तो क्या इस प्लस क्यू चार्ज का जो डिस्टेंस है इस थ्रेड से, ये आर प्लस ए है, हाँ कि ना। अरे यार बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। और माइनस क्यू चार्ज पे, ये माइनस क्यू चार्ज है तो इसके ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर लगेगा, वो भी क्या होगा, क्यू ई होगा। तो क्यू ई क्या हो जाएगा, क्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस ए। अरे यार क्या ये ए है, ये क्या है, ए है। तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर माइनस ए ही तो होगी, हाँ कि ना। तो ये समझ में आ रहा है ना ये क्या लिख रहे हैं। तो इस वाले प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स कितना होगा, दैट इज क्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ए। आर प्लस ए इज डिस्टेंस बिटवीन दिस थ्रेड एंड द चार्ज, और यहां पे आर माइनस ए क्या है, थ्रेड और चार्ज के बीच का डिस्टेंस है, हाँ कि ना। इसको भी ऐड कर लेते हैं सर। तो ये क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस ए। तो एक फोर्स इधर की तरफ है, एक फोर्स इधर की तरफ है, तो उधर वाला फोर्स माइनस इधर वाला फोर्स, इसको माइनस ले लेते हैं, प्लस क्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ए। अब इसको सॉल्व कर लो यार। तो सिंपल कैलकुलेशन है कि नहीं है। तो ये दो पार्ट हो गया। अब सी पार्ट देखते हैं क्या है। तो सी पार्ट देखो, देखो सी पार्ट, सी पार्ट क्या है। तो ये दोनों समझ में आया, तो इतना आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सी पार्ट देखो। अब सी पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मतलब टफ नहीं है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्या है कि अब इसमें तुमको समझना होगा, ये थ्रेड है और ये थ्रेड से डाइपोल जो है 90 डिग्री पे रखा हुआ है, लेकिन ये डाइपोल थोड़ा सा आर डिस्टेंस की दूरी पे रखा हुआ है। मतलब कि इस थ्रेड को, मतलब ये प्लेन के अंदर है, थोड़ा सा देख लो, ये प्लेन है, मान लेते हैं ये क्या है, प्लेन है। तो ये अंदर की तरफ ये जा रहा होगा और इसके 90 डिग्री पे, मतलब ये अपना थ्रेड है और इसके 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री पे ये डाइपोल रखा हुआ है आर डिस्टेंस पे। तो हम ये जो डॉट बना रहे हैं, ये समझ लो कि ये डाइपोल, मतलब ये थ्रेड है जो ऐसे रखा हुआ है और इसके 90 डिग्री पे, आर डिस्टेंस पे ये 90 डिग्री है और आर डिस्टेंस पे अपना डाइपोल रखा हुआ है, ये प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज, हाँ कि ना। ये समझ में आ रहा है। तो ये क्या डिस्टेंस है, आर है, और ये कितना है, ए है, और ये भी कितना है, ए है, हाँ कि ना। तो क्या ये अब यहां पे ऐसे फोर्स लगाएगा, अरे यार ये क्या है, माइनस क्यू चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर आ रही होगी, लेकिन ये माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स क्या होगा, अंदर की तरफ लगेगा, हाँ कि ना। और ये प्लस क्यू चार्ज की तरफ, बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, हाँ कि ना। तो ये प्लस क्यू चार्ज पे, समझ, अगर तुम लोग 3D में इमेजिन कर रहे होगे तभी ये बात समझ में आ रही होगी। तो प्लस क्यू चार्ज पे क्या फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, हाँ कि ना। तो ये अब ये इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, इसको हम लोग थीटा एंगल ये लेट कर सकते हैं कि ये थीटा है, यहां पे भी थीटा। तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहां पे भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहां पे भी वही करना है, बस उसको रिजल्टेंट को ऐड करना है। तो प्लस क्यू चार्ज पे देखो ये फोर्स है, फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज, तो ये यहां पे क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, हाँ कि ना। और ऊपर की तरफ एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, हाँ कि ना। अब इसको ऐड कर लो यार। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड
माइनस क्यू चार्ज पे क्या होगा, वहां पे भी लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मतलब क्या दोनों चार्जेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम सेम है, लेकिन अब इसका वेक्टर सम करना होगा। ध्यान से देखो, अब थोड़ा सा तुम लोग को और क्लियर होगा ये पार्ट, ठीक है। अभी तक शायद क्लियर ना हो कुछ बच्चों को। तो ये प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स है इधर की तरफ लग रहा होगा, ध्यान से देखो इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट हुए, एक हुआ एफ कॉस थीटा और दूसरा क्या हो गया एफ साइन थीटा, हाँ कि ना। और ये जो माइनस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज जो यहां पे पड़ा हुआ है, इसके पे फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, हाँ कि ना। मतलब इस पे अंदर की तरफ फोर्स लगेगा। अरे यार समझ रहे हो ना, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। मतलब इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं ना हमको, क्योंकि लग रहा है कि इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्यों अंदर की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो जितने बच्चे रोडोव सॉल्व कर रहे हैं यार उनको पता है यार, ठीक है। वो मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो क्लियर करके ही आए हैं, हम इतना मान के चल रहे हैं। तो ये वाला एंगल क्या है, थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा अपना ये क्या हो गया एफ साइन थीटा ऊपर की तरफ। सॉरी यार सॉरी, एक मिनट रुको, देखो क्या कर दिए हम, ये थीटा है, एक मिनट देख लो। तो देखो ये वाला एंगल थीटा है, तो फोर्स इधर की तरफ, ठीक है। तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, थीटा ये होगा ना यार, तो ये ऊपर वाला कंपोनेंट एफ कॉस थीटा होगा, ये एफ कॉस थीटा। यहां पे थीटा नहीं है, थीटा यहां पे है। एक मिनट रुको, थोड़ा सा गलती हो गया, ये देखो इरेज कर देते हैं। देखो ये एफ है, तो थीटा यहां पे है, ध्यान से देखो क्वेश्चन में, देखो थीटा यहां पे है, यहां ये थीटा नहीं है, ये थीटा है। तो ये क्या हो जाएगा एफ कॉस थीटा हो जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा हो जाएगा, हाँ कि ना। और यहां पे भी बिल्कुल उसी तरीके से ये एफ है और ये वाला एंगल क्या है थीटा है, तो ये क्या हो गया एफ कॉस थीटा हो गया, और ये क्या हो गया एफ साइन थीटा हो गया, हाँ कि ना। तो एफ साइन थीटा की वजह से देखो जीरो हो गया, मतलब क्या ये वाला एफ साइन थीटा और ये वाला एफ साइन थीटा कैंसिल हो गए, तो बस बचेगा क्या एफ नेट क्या हो जाएगा 2f cos थीटा, हाँ कि ना 2f cos थीटा। ये क्या f cos थीटा और f cos थीटा ये दोनों कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। मतलब अब सिंपल सा कैलकुलेशन बचा रह गया क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। तो ये दोनों कंपोनेंट को सिंपल सा ऐड कर लो, ऐड कर लेते हैं सर। एफ नेट कितना हो जाएगा 2f cos थीटा, 2f cos थीटा, और f क्या है, f है q लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और cos थीटा क्या है, cos थीटा की वैल्यू यार यहां से निकाल लो, क्या होगा cos थीटा, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो इसका बेस कितना हो जाएगा, ये थीटा है तो इसका बेस ये a हो जाएगा, a अपॉन हाइपोटेनियस इसका कितना है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो cos थीटा आ गया, तो cos थीटा की जगह रख दो ये a अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, हाँ कि ना। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो क्या अपने को सारा सब कुछ पता चल गया, तो ये अपने को तीनों पोर्शन पता चल गया। एक जब ये अलोंग द थ्रेड हो, इसको थोड़ा जूम करके देख लेते हैं, एक तब जब ये अलोंग द थ्रेड हो, हाँ कि ना, और एक तब जब ये आर वेक्टर के अलोंग हो, और एक तब जब ये 90 डिग्री पे हो, मतलब इस तरीके से 90 डिग्री पे हो थ्रेड से, और आर वेक्टर की दूरी पे रखा हो। तो ये तीनों केस तुमको समझ में आ रहा होगा। अब इसको आराम से लिखो और अगला पोर्शन कल करेंगे। अभी एक क्लास लेना है यार, थोड़ा जल्दी है, ठीक है। इस वजह से थोड़ा सा वीडियो भी लेट आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा, ठीक है, आएगा, ठीक है, पूरा आएगा, पूरा एरोडोव आएगा जेईई एडवांस के पेपर तक, ठीक है। उससे जो पेपर पोस्टपोन्ड हो रहा है हमको भी थोड़ा सा फायदा हो रहा है, थोड़ा सा आराम से बना रहे हैं, ठीक है। वैसे भी टाइम था जेईई एडवांस के लिए, भी हमारे पास खूब टाइम है, खूब ढेर सारा टाइम है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो पूरा एरोडोव हम लोग जितना रिलेवेंट क्वेश्चन है, मतलब रिलेवेंट मतलब जितना हम लोग यहाँ पे लिख रखे हैं, तो जो बच्चे नए हैं फिर से देख लो। कहाँ गया जी, अच्छा ये रहा। तो ये सारे क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। कहाँ गया, अच्छा ये है, ठीक है। ये सारे रिलेवेंट क्वेश्चन है, और ये रिलेवेंट क्वेश्चन एरोडोव से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अगर पूरा एरोडोव लेके बैठ जाओगे कोई फायदा नहीं होगा, अपना टाइम वेस्ट करते रहोगे, कोई मतलब नहीं बनेगा। तो ये क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो, और भी क्वेश्चंस हम तुम लोग को सजेस्ट किए हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करना है, और मैकेनिक्स में तो इससे ज्यादा क्वेश्चन कराए गए हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे जितने लिखे गए हैं क्वेश्चन, उनसे ज्यादा क्वेश्चन मैकेनिक्स में सॉल्व कराया गया है। अभी थर्मोडायनेमिक्स हम लोग नहीं किए, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पे अब डायरेक्ट जंप किए हैं। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पे अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 पे हैं, अब धीरे धीरे बढ़ेंगे, और बीच बीच में हम तुमको क्वेश्चन और सजेस्ट करते रहेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कर सकते हो। तो एक बार ये जब पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद और भी क्वेश्चन देखा जाएगा कि एरोडोव में और कौन सा क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, अगर नए हो, और वीडियो को लाइक करो, और जो बच्चे तुम्हारे फ्रेंड हैं एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको शेयर करो, ठीक है। चलते हैं तब, आज के लिए बाय बाय। जाओ ना, अच्छा हमें बंद करना पड़ेगा, ओके ठीक है, बाय। चैनल को सब्सक्राइब करो और कोरोना से बचे रहो,
और कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि तुम अभी तक बचे हो कोरोना से। ठीक है, फिट रहो, एक्सरसाइज करते रहो, थोड़ा सा मेडिटेशन करो और थोड़ा सा काढ़ा पीते रहो। मतलब यही कर सकते हो यार कोरोना से, क्योंकि मतलब कई बच्चों का मैसेज आ गया है, सर मेरे घर के बगल में कोरोना है, एक अंकल जी चले गए, एक आंटी जी की डेथ हो गई। तो कई सारे बच्चों के जो है मैसेज आ रहे हैं, थोड़ा सा नेगेटिव टाइम चल रहा है, इसमें कोशिश करो पॉजिटिव होने की। ठीक है, और अपने प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहो, फोकस्ड होके, और अपने घर वालों को बोलो भैया कहीं बाहर मत जाओ, क्योंकि काफी ज्यादा हैक्टिक सिचुएशन हो रखी है इस टाइम पे। ठीक है, तो ध्यान दो और मस्त रहो, फिट रहो, थोड़ा सा एक्सरसाइज करते रहो घर पे। अगर तुम हमको फॉलो नहीं करते हो तो हम फिटनेस को बहुत ज्यादा वो करते हैं। ठीक है, तो फिट रहो यार और हिट रहो, यही बोल सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करो, बाय, लाइक करना वीडियो को।